ओके, तो आज हम जो है अब हम टाइप्स टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे पास कैसे होते हैं। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक रिलेशंस के बारे में सीखा था। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में सीख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम अपना पढ़ते हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, तो आइए जरा डिफाइन करते हैं कुछ रिलेशंस के भी टाइप्स। तो यहाँ पर जो हम अपने आप को फिक्स करेंगे, वो वहां फिक्स करेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो किसी सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे, या कह सकते हो किसी सेट के अंदर। किसी एक सेट ले लिया, उसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में हमने कोई रिलेशन या कंडीशन डाल के हम रिलेशन डिफाइन करेंगे और उन रिलेशन की टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी दो अलग अलग सेट्स के बीच में नहीं, सेम सेट के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो यहाँ पर लेते हैं लेट आर बी अ रिलेशन बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ओके, तो यू कैन से कि आर जो है वो हमारे पास सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। एक रिलेशन है जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ओके, तो ये हमारे पास पहला है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव। तो कौन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट करें खुद, हर एक एलिमेंट खुद से रिफ्लेक्ट करे तो या खुद से रिलेट होता हो, है ना। तो कोई रिलेशन क्या होगा कि उस सेट ए के हर एक एलिमेंट उस रिलेशन से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो उस प्रकार का जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिख लेते हैं, a relation a relation R in a set a relation R in a set A is called reflexive, is called reflexive if if x comma x x मतलब हर एक एलिमेंट रिलेट करता हो खुद से फॉर बिलोंगिंग टू और फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स इज इन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें तो लेट जो सेट हमने लिया है दैट इज योर सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड एक रिलेशन डिफाइन किया है। डिफाइन क्या रिलेशन है कि दिस इज और आर इज जस्ट इक्वल टू ए कमा बी, दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी को टू डिवाइड करता है तो ए जो है वो बी से रिलेट करेगा। ये रिलेशन है तुम्हारे पास। ठीक है, और तुम एक चीज जानते ही हो कि अगर हम ए माइनस ए ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो तो टू से डिविजिबल होता है ना। टू डिवाइड्स जीरो। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर टू टू से डिविजिबल, इसका मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, है ना। तो यू कैन से एंड जीरो इज डिवाइडेड बाय टू। तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से कि जो ये पेयर होगा ए कमा ए, दैट विल बी इन आर, है ना। ये आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट उस सेट का खुद से रिलेट करता हो। ठीक है, तो उस प्रकार का जो रिलेशन होगा दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यू कैन से हियर, तो relation is reflexive. Relation is reflexive. Okay.
सेकेंड टाइप का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, उसको जरा देख लेते हैं क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो a relation R in a set a relation R in a set A is called symmetric। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ से, है ना। अगर एक्स वाई से रिलेट करता है तो वाई भी एक्स से रिलेट करे, यही कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक इफ इफ एक्स कामा वाई, है ना, ये पेयर, इसका मतलब क्या, वो एक्स रिलेट करता है वाई से, ठीक है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ये इंप्लाई करना चाहिए, इंप्लाइज दैट वाई कामा एक्स, ठीक है। तो सिमेट्री है मतलब दोनों तरफ से सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब दोनों तरफ से रिलेट कर रहा है फॉर ऑल पेयर, है ना, कोई भी पेयर क्यों ना हो, फॉर ऑल एक्स कमा वाई इन, ठीक। तो इसमें क्या है कि इफ इफ मतलब अगर एक्स वाई से रिलेट करता है तो वाई भी एक्स से करना चाहिए, दिस इज कंडीशन फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगर एक्स वाई से कर रहा है बट वाई एक्स से नहीं कर रहा है तो वो रिलेशन तुम्हारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम आर जस्ट इक्वल टू, हमने रिलेशन लिखा 1 1 2 2 और यहाँ पर लिखा हमने 1 2, ठीक। अब देखिएगा अगर हम यही तीनों एलिमेंट्स लेते हैं 1 1 2 2 1 2, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 1 भी होना चाहिए। तो वेन एवर दिस एक्स कामा वाई विल बी इन आर, टू 2 1 विल बी देयर, मतलब वाई कामा एक्स भी वहां पर होना चाहिए। तो ये अभी नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर 2 1 डाल देते हैं, ठीक है, तो अब x इज रिलेटेड टू y एंड y इज आल्सो, अगर x और y डिस्टिंक्ट है तब देखने की जरूरत है, अगर सेम है तो देखने की जरूरत ही नहीं। 1 1 से कर रहा है फिर उसको पलट दो, तब भी 1 1 से ही करेगा। 2 2 से कर रहा है, पलट दो तो 2 2 से करेगा। तो अगर सेम है तो हमें कुछ देखने, बस अगर डिस्टिंक्ट पेयर में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तब आपको देखने की जरूरत है 1 2 है तो क्या 2 1 है वहां पर, अगर है तो वो सिमेट्रिक है। हाँ, और से हमें नहीं लेना देना, उसके अंदर अगर एक पेयर ये एग्जिस्ट करता है तो वाई कामा एक्स भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे पेयर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के एग्जिस्ट ही करें, ऐसा नहीं, बट साथ साथ में चलेंगे, एक्स कामा वाई एंड वाई कामा एक्स, दिस इज द सिमेट्रिक कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तो दिस इज अ सिमेट्रिक नाउ, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ओके। आई होप समझ आ रही हैं चीजें, और इनको नोट जरूर करते गइए इनको, जो है सारा चीजें आप एक राइटिंग आप करते रहिएगा, आप लिखते रहिएगा, ताकि एक प्रॉपर नोट्स आपके पास हो। और आप लोग यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप आप पे क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप कहोगे तो नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप अगर पढ़ते समय ही लिखे तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे। पढ़ने का मतलब कि आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद उसी समय खुद से नोट डाउन करें, ठीक है। क्योंकि आपको पास जब स्टडी मटेरियल सब मिल जाता है तो नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो आप हमारे लेक्चर्स के साथ साथ ही काम कीजिए, तो बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, ट्रांजिटिव और मैथमेटिक्स में आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए टाइम है नहीं। तो पहले आप सीख लिए, फिर इन पे जाके प्रॉब्लम्स करना चाहिए, अगर अभी तक ना किया हो। बाकी आप मॉडल पेपर्स करना शुरू करिए, हम लोग जब मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपके डाउट्स भी लेंगे और उनको भी हम क्लियर करेंगे, ओके। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R in a set A is called transitive, is called transitive if x comma y, if x comma y is belongs to R,
and that is y comma z is belongs to R implies implies that this x comma z is belongs to R for all x y z in A. ओके, कोई भी तीन एलिमेंट से भी एक्स वाई जेड अगर है और इसमें ये कह रहे हैं कि एक्स कमा वाई, या कह सकते हो एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई से रिलेट करता है, ठीक है, और वाई जेड से रिलेट करता है, तो एक्स जेड से भी वही रिलेशन रखता हो जो एक्स और वाई और जेड के बीच में है। तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि एक्स इज आल्सो रिलेटेड टू जेड। अगर इस तरीके का कहीं रिलेशन है तो वो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यू कैन सी क्लियरली कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सपोज दैट हमने एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले, पहला वाला ही ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट उसमें लिया था ना रिफ्लेक्सिव के लिए, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर a comma b such that 2 divides a minus b। अब हमें देखना है कि हमको अगर हम एक्स वाई से रिलेट करता है या वाई जेड से रिलेट करता है, तो क्या एक्स भी जेड से करेगा। अगर ऐसा इसके अंदर पॉसिबिलिटी है जनरल वे में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जनरल वे इन द सेंस कि ऐसे पेयर जब जब एक्स वाई से करेगा और वाई जेड से करेगा, तब तब हमारे पास एक्स किससे करेगा, जेड से करेगा। दिस इज द जनरल प्रूफ ऑफ एनी रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो है जो रिलेशन है वो पेयर है ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। और जो ए और बी हैं वो हमारे पास किसके एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमने यहाँ पर लेट ले लिया, तो पहली टू पॉसिबिलिटीज है वो एग्जिस्ट करती है। हमने कहा कि ए इज रिलेटेड टू बी, हमने ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया बी इज रिलेटेड टू सी। हमने तीन एलिमेंट्स लिए, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। अब अच्छा, अगर ए बी से रिलेट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि टू से डिविजिबल है क्या, ए माइनस बी, और टू से डिविजिबल है बी माइनस सी। तो यू कैन से इम्प्लाइज दिस इज टू डिवाइड्स ए माइनस बी एंड दिस टू डिवाइड्स, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी हमारे पास इसको डिवाइड करेगा बी माइनस सी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि एक नंबर है, यहाँ पर हम एक्स वाई यूज कर सकते हैं, हम एम कर रहे हैं, एम है वो डिवाइड करता है एन को, इसको सिंबल होता है दिस इज डिवाइड, एम डिवाइड्स एन, इसको समझिएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर एम एन को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक इंटीजर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एम के साथ, और हमको क्या मिल जाता है, एन मिल जाता है। तभी तो हम बाल रहे हैं, तभी तो जब हम एम एन को एम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, के मिलता है। दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज समथिंग इंटीजर, दिस इज अ इंटीजर। तो हमको एक इंटीजर एग्जिस्ट करे सच दैट अगर हम जो है मल्टीप्लाई करें एम के साथ, तो हमको क्या मिल जाए, एन मिल जाए। तो ये सेंस होता है डिविजिबिलिटी का, मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट m into k is just equal to n। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। तो यही बोलते हैं। तो अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा कट जाता है, कोई हमको इंटीजर वैल्यू मिल जाती है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, कहाँ चला गया, ओके। तो दिस इज योर, ठीक है, लिखा रहने देते हैं। हाँ ठीक है, चलो लिखा रहे, कोई बात नहीं, बताना चाह रहे थे लेकिन तो लेना चाहिए, ठीक है, साइड में लिखा रहने। तो यहाँ पर टू डिवाइड्स ए माइनस बी एंड टू डिवाइड्स बी माइनस सी। इसका मतलब ये है कि अगर इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट समथिंग इंटीजर k1 k2, है ना। तो इसका मतलब हमने कहा
कि a माइनस बी इज जस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k1, और एंड जो b माइनस सी है इसको आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ k2। अब k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं। अच्छा, अगर इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं, अभी b माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k2, और इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग। हमें क्या प्रूव करना है कि जो a माइनस सी है वो डिविजिबल है किससे, 2 से, या कह सकते हो 2 डिवाइड करता है किसको, a माइनस सी को, तभी तो a c से रिलेट करेगा। हमको यही प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो एडिंग, तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इफ वी ऐड, तो हमने ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ऑफ k1 एंड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ k2। तो दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज जस्ट इक्वल टू 2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा k1 प्लस k2। और तुम्हें पता है दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलता है, तो इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए k लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k। अब यहाँ से क्या पता चला कि दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो a माइनस सी है वो इंटीजर का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, 2 ए माइनस सी को डिवाइड करता है, और 2 ए माइनस सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेट करता है, ए सी से रिलेट करता है, इसका मतलब है जो ए का सी है वो भी इस रिलेशन के अंदर है, और यही हमें चाहिए था। इसका मतलब कोई भी अगर दो ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि ए बी से रिलेट करता है और बी सी से करेगा, तब हमारे पास ए डेफिनेटली किससे करेगा, सी से करेगा, और ये हम जनरल वे में प्रूव कर दिए। तो ये रिलेशन कैसा है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो दिस रिलेशन इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है आपको अच्छे से समझे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे प्रूफ पूछा जाएगा, प्रूफ दैट इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस सारी कंडीशन आपको याद रखनी है इन इन टाइप्स के लिए। ओके, तो अब हम आते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस, हमारे पास कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो रिलेशन होता है दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक एक सेट ए से बी के ऊपर कितने रिलेशंस बन सकते हैं तो वो सबसेट होता है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वही सारे रिलेशंस होंगे, तो वही काउंटिंग हो गई। तो एक ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, अगर हमने निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कभी अगर क्वेश्चन आ गया या फिर इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितने हमारे पास ए से बी के ऊपर रिलेशंस बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं, जितना ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, क्योंकि वो सारे सबसेट किसी न किसी रिलेशन को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी हमने ले लिया एन, है ना। ए की कार्डिनलिटी हमने एम ले ली, और कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एन। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर, क्या होता था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, या कह सकते हो एम एन, है ना। ओके, और यहाँ पर पैरेलल तुम्हारे पास जो है बैचेज हैं, पैरेलल हमारे पास लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी हमारे पास ए क्रॉस बी इज एम इंटू एन। तो अगर हम एक चीज बताइए, हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होते हैं, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो ये होता है, तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई सेट है, तो सेट के अगर सबसेट्स लिखने हैं तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट,
ठीक है, तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है उसके हमें सबसेट लिखने हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो ये क्यों हमने फार्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, और ये हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n। इज इट क्लियर? आई होप। अगर हमें सेट ए में निकालनी हो तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हम यहाँ पर हम कर्नलिटी ऑफ ए लिखेंगे ना, यहाँ पर कर्नलिटी ऑफ ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर m। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास 2 की पावर m का फार्मूला, अगर तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास निकालना था, तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने देखा कि जितने सबसेट्स होते हैं वही रिलेशंस होते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर m इंटू। ओके, दिस इज। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो ये काउंटिंग हम इस तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर सेम सेट है ना, अगर मान लो हमने कहा कि इफ कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, एक सेट ए है जिसकी कॉर्डिनलिटी है m, तो उसी सेट के ऊपर कितने रिलेशंस बन सकते हैं, उस सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ए क्रॉस ए, है ना, 2 की पावर ए क्रॉस ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, रिलेशंस ऑन सेट ए इज 2 द पावर m स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 द पावर m स्क्वायर। ओके, तो वही बात है, m इंटू एम मतलब m स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और हमें आ जाएंगे कि कैसे हम चीजों को करते हैं। तो आई होप समझ आ रही है चीजें। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिटरमिन डिटरमिन with the each of the following relations are reflexive, reflexive, symmetric, and transitive, symmetric and transitive। ओके, तो हमारे पास जैसे कि हमें पास ये दिखाना है कि इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, इसके बारे में चेक आउट करना है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है कि रिलेशन जो आर है तो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, रिलेशन आर in the set A is just equal to 1 2 3 14, defined as, हमने उस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे, दिस इज और R is just equal to
x comma y such that 3x minus y is just equal to 0, है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ इनके एलिमेंट्स लिखने जाएं, ठीक है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या कह सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो x अगर हम 1 डालेंगे x की जगह पर, तो हमारे पास y की तरफ क्या हो जाएगा 3, और अगर हम 2 डालेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की जगह 3 डालेंगे तो y की जगह हो जाएगा 9, और अगर हम x की जगह 4 डालेंगे तो y की जगह क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और अगर हमने x की जगह पर 5 डाला तो 5 3 जा 15, 15 हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब है कि 5 तो किसी से रिलेट नहीं करेगा, और कोई भी एलिमेंट किसी और से रिलेट नहीं करेगा। तो हमारे पास केवल 4 मेंबर, 4 पेयर्स हमको इस रिलेशन के अंदर मिलेंगे। तो अब इनको चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव हैं कि नहीं, सिमेट्रिक हैं कि नहीं, ठीक है, और ट्रांजिटिव हैं कि नहीं, ये सारी चीजों को चेक करना है। तो आइए जरा बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की। क्या रिफ्लेक्सिव है? वैसे तो दिख दिख जा रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। हम देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम 1 यहाँ पर देखिए 1 है, बट 1 1 से रिलेट नहीं करता। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि उस सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब 1 1 पेयर मिले, 2 2 मिले, 3 3 मिले, 4 4, 5 5 अप टू 14 14, ये सारे पेयर उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हो कि यू कैन जस्ट राइट, यहाँ पर लिखो सिंस 1 इज इन ए, क्योंकि हमको फॉर ऑल दिखाना होता था ना कि एक्स कमा एक्स बिलोंगिंग टू ए आर ऑल फॉर ऑल एक्स फ्रॉम ए, है ना। हर एक एलिमेंट फ्रॉम ए का खुद से रिलेट करना चाहिए, तो उसको हम बोलते थे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से कि 1 इज बिलोंगिंग टू ए, बट जो 1 है वो रिलेट नहीं कर रहा है खुद से। एक भी चीज गलत होगी तो वो चीजें नहीं होंगी, है ना, फुलफिल। तो दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, किसी चीज को नहीं नॉट प्रूव करने के लिए बड़ा इजी होता है। कोई एक हम पेयर दिखा दे, एक एग्जांपल दिखा दे जो फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन को, बट अगर ट्रू प्रूफ करना है, वो चीज हैपन कर रहा है, तो हमें प्रॉपर प्रूफ देना होता है, या फिर हमको सारे पेयर्स देखने होते हैं कि सारे पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, दूसरा आता है सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक में आप एक चीज देखिएगा, 1 3 पेयर है यहाँ पर, बट 3 1 नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली, क्योंकि सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, अगर x y बिलोंग करता है, इफ x y इज इन रिलेशन, तो y x भी वहां पर मौजूद होना चाहिए। कहते तो अगर x y से रिलेट करता है तो y भी x से करना चाहिए, तभी उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्लियरली, तो सिंस दिस 1 3 इज बिलोंगिंग टू आर, बट 3 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन तुम्हारा पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सो तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बस इतना दिखा दिया, बहुत है ना। नॉट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक होता तो हमें प्रूव करना पड़ता, हमें देखना पड़ता कि सारे पेयर्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर डिस्टिंक्ट एक्स कमा वाई, तो अगर एक्स कमा वाई वहां पर है तो क्या उसका रिस्पेक्टिव वाई कमा एक्स है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये दो तीन चीजें तो नहीं ना, सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं क्या ट्रांजिटिव है। अरे, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, इफ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कमा जेड इज बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। ये कंडीशन है किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कोई पेयर है ऐसा, जैसे देखिए 1 3, और अब 3 देखना है, तो 3 9, 1 3
और 3,9, मतलब x, y और y, z। तो 3 एलिमेंट हो गए, 1, 3 एंड 9। ठीक है, अब हमको देखना है कि 1,9 है क्या यहाँ पर। तो यहाँ ये तो मिल गए दो पेयर, एक्स वाई से कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, बट क्या एक्स जेड से कर रहा है, बट यहाँ पर तो कोई पेयर है नहीं। 1,9 इसके अंदर नहीं है, 1,9 होना चाहिए था। अगर 1,9 होता तो हमारा काम चल जाता। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो यू कैन जस्ट से हियर, सिंस 1,3 एंड 3,9 इज बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 नहीं है वहां पे, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, और नहीं करता है तो implies relation is not transitive, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको चीजों को देखना है, आपको प्रैक्टिस में लाना है, चीजों को स्टार्ट करने ना अभी से। वी डोंट हैव टाइम, हम लोग के पास समय नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये रिलेशन जो गिवन है फर्स्ट में, ये ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, तो एक और देखते हैं इसी सीरीज सीक्वेंस में, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, set n of natural numbers, natural numbers, natural numbers. So defined as, you can just define here, defined as if there is r, और ये तुम्हारे पास क्या है, x, y, such that this y is just equal to x plus 5। ठीक है, एंड x इज लेस देन 4, और x जो है वो हमारे पास क्या है, 4 से छोटा है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर तो है x, बट वो 4 से छोटा है, तो इसका मतलब x की जब हम जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स रख सकते हैं, कौन कौन से रख सकते हैं, 1, 2 एंड 3, और उनके रिस्पेक्टिव सेकेंड एलिमेंट मिल जाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि r हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं x की जगह, हमें x को 4 से कम रखना है और नेचुरल नंबर रखना है। तो 1, 2, 3, 1, 2, तो 1 रखेंगे, और 1 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो फिर y हमारे पास क्या है, x प्लस 5, और फिर जब 2 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और जब हम 3 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, और जो रिलेशन सेट मिला है वो एक हमारे पास फाइनाइट सेट मिला है, तो 110% रिफ्लेक्सिव तो नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट हमारे पास 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी सारे पेयर्स मौजूद होने चाहिए, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो here if you are just taking here, if you are taking 1 from natural number, ठीक है, तो ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर को, हमें क्या देखना है, इसका खुद के साथ रिलेशन है कि नहीं। तो यू कैन से क्योंकि नहीं है, यू कैन से डज नॉट बिलोंग टू आर, so this implies not reflection। ओके, और दूसरा है तुम्हारे पास बी, दैट इज योर सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में अब देखना है, इस रिलेशन में देखिए 1,6 है, बट 6,1 नहीं है, फिर से हम सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर सिंस 1,6 इज बिलोंग्स टू आर, बट एक कोई पेयर दिखा देना है। अगर अगर नॉट की बात करें तो केवल हमें एक ही से काम चल जाता है, क्योंकि एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बाकी एग्जिस्ट भी करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so this implies not symmetric। फिर आता है ट्रांजिटिव।
अच्छा, ट्रांजिटिव में समझने की कोशिश करिएगा। इसमें पेयर्स कुछ भी पढ़े हो, बट whenever x comma y belongs to r and y comma z belongs to r, this implies only x comma z belongs to r, है ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पढ़ा हो, एलिमेंट्स ना पढ़ा हो, मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन अगर ऐसा जब जब ये दोनों चीजें अगर साथ साथ में हैं तो ये जरूर होनी चाहिए फॉर द टर्म। ये नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, वन रिलेट करता है सिक्स से, क्या सिक्स का रिलेशन किसी और के साथ है? नहीं है। टू रिलेट करता है सेवन का, सेवन का रिलेशन किसी और के साथ है? नहीं है। थ्री रिलेट करता है एट, एट का रिलेशन किसी और के साथ है? नहीं। इसका मतलब इस तरीके का कोई पेयरिंग ही नहीं बन रही है, दो पेयर्स ही ऐसे नहीं बन रहे हैं जो इसके अंदर हो और ये इम्प्लाई करते हो इस चीज को हमें ढूंढना पड़े। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोले। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो पेयर की एग्जिस्टेंस नहीं, इसका मतलब एज्यूम इफ देयर अदर देन दिस कोई हमारे पास एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि हमें पास फॉल्ट ही नहीं है इसके अंदर, हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर हम गलत से नहीं साबित कर सकते, तो इसलिए हमारे पास रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यू कैन आल्सो say here, here no such condition, here no such combination, combinations, no such combination. Okay, so that is your x in y is in r, है ना, and y is in z, है ना, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो दिस इम्प्लाइज आर क्या है? ट्रांजिटिव, क्योंकि हमको फॉल्ट नहीं साबित कर पाए हम ना, तो इसलिए हमें क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये हमारे पास ऑल अबाउट रिलेशन के बारे में था, रिलेशन के टाइप्स के बारे में था, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया और इस पार्ट में हमने जो डिस्कस किया, इसको प्रॉपर आप एक नोट्स के साथ काम करिएगा, ठीक है। एक असाइनमेंट लिख देते हैं, एक प्रॉब्लम दे देते हैं, बाकी तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स हैं, आपके मॉडल पेपर्स हैं, उनको आप करना शुरू करो, इस चीज को पढ़ के समझ के। एक बार वीडियो देखो, दूसरी बार देखो, चीजों को प्रॉपर समझ लो, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको अच्छा स्कोर बनाएगा। ठीक है, तो एक असाइनमेंट लिख लो, असाइनमेंट करना अभी जाके अभी जस्ट आफ्टर योर क्लास इस असाइनमेंट को करना है। इसको एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, शो दैट, और हमारे अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस असाइनमेंट का सोल्यूशन भेज देना, ठीक है। शो दैट द रिलेशन, so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by, है ना, क्या बोला है कि एक रिलेशन है, ठीक है, एक सेट ए है जिसमें सारी ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज की सारी लाइब्रेरीज में बुक्स का कलेक्शन है ए के अंदर। तो आर रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स कमा वाई, हम उन बुक्स के पेयर्स को लिया है, such that x and y have have same same number of pages, है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस की जो बुक्स है वो आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
तो एक चीज हम बताना भूल ही गए आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन को समझ लीजिए, सिंपल सा है, बहुत कुछ है नहीं इसके अंदर डेफिनेशन में। ठीक है, कोई भी रिलेशन हमारे पास अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, साथ में वो सिमेट्रिक भी है, ठीक है, साथ में वो ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों टाइप के रिलेशन को शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, दिस इज अ रिलेशन when that relation is reflexive as well as symmetric and transitive, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो दिस इज, मतलब ऑल द थ्री रिलेशंस एग्जिस्ट इन दैट रिलेशन, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर दो लाइन में आप डिफाइन करना चाहो तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, डिफाइन इट आल्सो। ओके, तो relation which is reflexive, symmetric and transitive is called a equivalence relation। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। हम इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से हम अपनी स्टडीज को करेंगे। ठीक है, बहुत फास्टली चीजों को नहीं करना है, एक एक चीजों को समझ के बारीकी से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने आगे के लेक्चर्स जो है हमारे, जो भी कोर्स में हम क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, वो सारे लेक्चर्स हम ऐसे आपको करा देंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हो नहीं पा रहा था, तो हमें ऐसे ही आप लोगों के लिए अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेक्चर। और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम टाइम शेड्यूल कर देंगे, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव भी आ जाएंगे, ताकि आप लोग अपनी चीज़ों को सीख के और पूछिए। आप कमेंट्स में आप अपने डाउट्स बोल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर लीजिएगा, और उसमें जो है, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि ये जो हम कंप्लीट कर रहे हैं लेक्चर्स को, या प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सिखा रहे हैं, ये जितना भी आपके नोन में लोग हैं उनको शेयर कर दो, जितने भी बच्चों जो बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर वो प्रॉपर इस तरीके से पढ़ लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो अच्छा एग्जाम्स हो जाएगा उनका, जिनको नीड है, रिक्वायर्ड है। और लाइक, शेयर, कमेंट, दीज आर ऑब्वियस थिंग फॉर यू। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो कॉल इट अ डे फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम आपका फंक्शंस के बारे में बताएंगे, जो इसी टॉपिक के ऊपर है, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशंस हमने प्रॉपर तरीके से सीख लिया, अब फंक्शन को समझने में बड़ी आसानी है ना। तो आइए जरा उसको जो है हम लोग फंक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम समझा, क्वेश्चन को समझा, फिर और जो क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको मान लो आप अभी आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा अभी तक का, या फिर आपने अभी स्टार्ट आपने किया है, तो आप इन पहले थ्योरी पढ़ो, फिर एग्जाम्पल्स करो, पहले एग्जाम्पल्स को करो, फिर एक्सरसाइज को करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो मेजोरिटी है वो आने लगेगी, और तो आपको एग्जाम का जो फेयर बिल्ड हुआ होगा वो दूर होने लगेगा। ओके, ओके, थैंक यू।